नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेम 2 के बारे में। ठीक है, तो सेम 2 में आपका कितना प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और कितना थ्योरी पेपर है। इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे पेपर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, सेमेस्टर 2 में जो इस बार आपका 2 प्रैक्टिकल है। एक पेपर 5 में होता है और एक पेपर 8 में होता है। ठीक है, जो पेपर 5 में होता है वो 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, और पेपर 8 में सेम वही रहेगा 100 मार्क्स का। ठीक है, तो पेपर 5 वैसे है 100 मार्क्स का, लेकिन 50 मार्क्स प्रैक्टिकल हो गया और बचा जो 50 मार्क्स, 50 में से 35 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा और बच गया 15 मार्क्स। ठीक है, तो 50 मार्क्स जो बच गया वो आपका इंटरनल एग्जाम होगा, जैसे होता आया है। ठीक है, तो पेपर 15 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे हर एक पेपर आप 70 नंबर का थ्योरी का एग्जाम देते थे, लेकिन पेपर 5 में आप 35 मार्क्स का ही दीजिएगा। तो मार्क्स घट गया है, तो क्वेश्चन तो सेम वही 4 लॉन्ग और एक वेरी शॉर्ट जो रहता है सेम उसी तरह रहेगा, लेकिन उसका मार्क्स वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी हाफ हो गया है। पहले जो लॉन्ग आता था 14 मार्क्स का, अब वो आएगा 7 मार्क्स का, और वेरी शॉर्ट जो आता था 7 मार्क्स का, अब वो आएगा 3.5 मार्क्स का। ठीक है, तो आशा करता हूँ पेपर 5 के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गया होगा। पेपर 5 का अलग से प्रैक्टिकल कॉपी बनाना है। ठीक है, और वो भी सेम जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो सेम होगा। ठीक है, और फिर बात करते हैं पेपर 6 के बारे में। पेपर 6 में सेम है, 70 मार्क्स का थ्योरी है होगा और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम। ठीक है, और 7 में भी सेम रहेगा। और रहा पेपर 8, पेपर 8 आपका फुली प्रैक्टिकल है, वो 100 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल ही होता है। ठीक है, वही रहेगा। अच्छा, और क्या, पेपर 5 जो है आपका वो आसान रहेगा। ठीक है, पेपर 5 में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 7-8 क्वेश्चन बता दूंगा, वही पढ़ना है, उसी से आ जाएगा। लेकिन पेपर 6 और पेपर 7 में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा कोशिश करिएगा मेहनत करने का पेपर 6 में और 7 में। हाँ, वो आपका टफ होता है। ठीक है, क्योंकि आपको एडवांस क्वांटम मैथमेटिक्स पढ़ना है, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा समय पेपर 6 और 7 में लगाने का। पेपर 5 आप आसानी से पास कर जाइएगा। ठीक है, तो पेपर 6 में आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करिए, कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो यही था मेनली। अब हम लोग तो डिस्कस करेंगे पेपर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और इसके साथ साथ बता दूँ, जिनको भी बैच लेना है वो हमारा बैच ले सकते हैं, कई लोगों ने ले लिया है। ठीक है, और वैसे मैं ऑनलाइन वीडियो भी ज़्यादा बना नहीं रहा हूँ, लेकिन जिनको बैच लेना है उनकी मदद मैं खैर कर ही रहा हूँ, जो आप मुझसे बैच ले सकते हैं। ठीक है, बस यही है कि ऑनलाइन वीडियो अभी आपको ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, और बाकी जिनको नोट्स किसी भी सेमेस्टर का चाहिए तो वो ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन पेपर 5 में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पेपर 5 में जो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि डिफाइन कैपेसिटर, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ कैपेसिटर। ये दो क्वेश्चन 2023 में आ गया है। और दूसरा क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का, कि सेम रहेगा, डिफाइन ए रेसिस्टर एंड व्हाट इज इट्स कलर कोड। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, तो इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा व्हाट इज रेसिस्टर, ठीक है, एंड डिफाइन इट्स कलर कोड। जो कलर कोड है दोनों का सेम है। ठीक है, तो मतलब कि एक कलर कोड आपको याद कर लेना है, चाहे वो आप कैपेसिटर का पूछे या रेसिस्टर पूछे, दोनों का आंसर सेम होगा। तो सिर्फ आपको रेसिस्टर याद करना है। ठीक है, तो और इस बार के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो आपका रेसिस्टर होगा, क्योंकि कैपेसिटर पूछ चुका है। तो मैं हमेशा ये यही इस टाइप से आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिए, दोनों में से एक आना फिक्स है। तो और इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेसिस्टर को कर ही लीजिएगा, अगर समय बचता है तो कैपेसिटर भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों कर लेते हैं तो एक फिक्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगर दो में से एक चुनने की बात है तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। डिस्कस टीवी ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन विथ द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ये क्वेश्चन या तो कभी टीवी ट्रांसमिशन पूछेगा या रेडियो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन पूछता है। ठीक है, मतलब ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो पिछले बार रेडियो वेव ट्रांसमिशन आया था। ठीक है, तो इस बार जो आपका चांस है वो बहुत ज्यादा है कि टीवी ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन आएगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो मैं ब्लू पेन से लिखा हूँ वो कम से कम आपको कर ही लेना है। ठीक है, अगर वो कर लेते हैं, अगर
अगर टीवी ट्रांसलेशन मान ले कर लेते हैं और समय बचता है तो रेडियो भी कर लीजिए। कि क्वेश्चन क्या है कि यही दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, ठीक है। तो आप 3 नंबर में टीवी ट्रांसलेशन कर ही लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एंटीना, डिस्कस द दिस एंटीना इन ब्रीफ। एंटीना में से या तो आपका देखिए डिस एंटीना आएगा या डाइपोल एंटीना आएगा। तो दोनों में से एक एंटीना हमेशा क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो पिछली बार पूछा था पावर रेडिएटेड बाय डाइपोल एंटीना, तो डाइपोल एंटीना पिछली बार आया था। इस बार बहुत ज्यादा चांस है कि आपको डिस एंटीना आए, ठीक है। व्हाट इज एन एंटीना, डिस्कस द डिस एंटीना। तो इस बार के लिए आपको डिस एंटीना आएगा। तो ये ब्लू वाला जो हम पेन से लिखे हैं आप उसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का देखिएगा तो 3 क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया कि या तो कैपेसिटर या रेजिस्टर में से एक आएगा। तो अगर रेजिस्टेंस आप कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा आपका। यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया क्योंकि हमको लिखना है 4, तो बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट भी नहीं करता किसी को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप कम मेहनत में ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपका मतलब एक फिक्स हो गया, ठीक है। दूसरा दूसरा जो क्वेश्चन है आपको वो टीवी और रेडियो से एक फिक्स हो गया। अगर आप दोनों कर लेते हैं तो मतलब एक क्वेश्चन आपको फिक्स हो गया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपने कंफर्म कर लिया। तीसरा क्वेश्चन एंटीना से आपने कंफर्म कर लिया। अब 4 ही लॉन्ग लिखना था तो आप देखिए 3 क्वेश्चन में मतलब कंफर्म हो गया कि आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद एक कोई चौथा क्वेश्चन हमको करना है, उसके लिए आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन आप वेरी शॉर्ट नोट जो रहता है वहां से आराम से एक लिख सकते हैं चौथा क्वेश्चन। जैसे वहां पे जनरल डायल रहेगा या मल्टीमीटर रहेगा या ट्रांसफार्मर रहेगा, ठीक है। या होता क्या है जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ड्रॉ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है। इस बार चांस है कि यह क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अगर मान लेते ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिया तो कभी कभी वेरी शॉर्ट में स्टार व्हाट इज स्टार कनेक्शन ये भी दे देता है वेरी शॉर्ट में, ठीक है। चलिए तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिए, इस बार चांस है वो ज्यादा आने का। चौथा बता ही दिए। पांचवा वेरी शॉर्ट नोट में जनरल डायोड, मल्टीमीटर और ट्रांसफार्मर, ये कर लेना है आपको। और एक क्वेश्चन फिर है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए नेट डायग्राम ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसको सिंपल में सीआरओ, कभी कभी डायरेक्ट सीआरओ लिख देता है, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं लिखता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, आप इसे भी देख लीजिएगा। एंड डिस्कस ए डिफरेंट पार्ट ऑफ इन ब्रीफ। हो सके आपको ये लॉन्ग में दे दे, लॉन्ग में नहीं देते तो वेरी शॉर्ट में भी दे सकता है। तो सीआरओ आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और है, पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो कभी कभी हाफ वेव रेक्टिफायर पूछता है और कभी कभी फुल वेव रेक्टिफायर पूछता है। तो पिछले साल ये फुल वेव रेक्टिफायर पूछा था। इस बार बहुत ज्यादा चांस है कि अब हाफ वेव रेक्टिफायर आएगा, ठीक है। तो मैंने बहुत ज्यादा पेपर 5 में क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन टोटल मात्र आपको इतना ही बताया 7, ठीक है। तो अभी 3 क्वेश्चन आपको फिक्स बता दिए, ये दोनों में से एक आता है, ठीक है। तो आप बस इतना अगर पढ़ लेते हैं तो पेपर 5 आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर 5 से ज्यादा आपको मेहनत करना है पेपर 6 और पेपर 7 में। पेपर 5 का आंसर भी छोटा छोटा है, ये इसलिए पेपर 5 का आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको आप अगर एग्जाम से 4-5 दिन पहले भी पढ़ते हैं तो आराम से पास कर जाइएगा, ठीक है। तो ज्यादा आप मेहनत करिएगा पेपर 6 और पेपर 7 के लिए। और इसके साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद। और जिनको नोट्स लेना है वो ले